अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन फ्री मेकअप क्लास। डे 8 है और आज हम सीखेंगे इस क्लास में कि आप क्रायोलॉन टीवी पेन स्टिक के साथ किस तरीके से फ्लॉलेसली बेस को बना सकते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट जो है उसका ये काम होता है कि वो हर उसके पास कोई भी अगर ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो उसको किस तरीके से यूज़ करते हुए फ्लॉलेसली मेकअप करे, यही टेक्निक होती है जो कि आपको मेरे इस पूरे कोर्स में देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनके फेस पे सबसे पहले FS45। ये स्टिक फाउंडेशन का जो शेड है वो थोड़ा सा इस तरीके से है। अब क्या है कि इनकी जो स्किन है वो फेयर है। फेयर स्किन के हिसाब से मैं FS45 के साथ थोड़ा सा इनको पहले कर लूँगी कंसील पूरे फेस पे, जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन है, अंडर आइज़ के नीचे हो गया, नोज़ के इर्द गिर्द हो गया। और ये आप देख रहे हैं और मैं फिंगर के साथ ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। हालांकि विंटर आ गया है लेकिन ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगी फिंगर की वजह से। जो आपकी फिंगर की गर्माइश होती है उसके थ्रू अगर अपने फेस पे फाउंडेशन या कोई भी स्टिक अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सेटेड हो जाती है आपकी स्किन के अंदर और ब्लेंड हो जाती है। तो मैं इसी तरह फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन इनके माउथ के इर्द गिर्द है तो वहाँ से मैं इसको दूर करूँगी। तो इसको मैं एज अ कलर करेक्टर, एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह अगर आप बेस नीचे लगाते हैं अपने फेस पे एक कलर डार्क, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो होती है कंसीलिंग एरियाज वो भी कंसील हो जाते हैं और साथ ही साथ जो आपकी फाउंडेशन होती है वो ग्रे नहीं करती जब इसके ऊपर आप इसको एक टोन फेयर करना चाहेंगे। तो जो भी आपको है मैं इस वीडियो में शो करती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर दिया है ताकि वो एक्सेस कोई भी प्रोडक्ट है तो वो जो ब्लेंडर से उठ जाए। अब उसी जो FS45 को लेके मैं आइज पे भी लगा रही हूँ। कोई कंसीलर मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। सारी जो फुल बेस है वो मैं आपको क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक से ही बनाना बताऊंगी। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ, अगर आप अपनी स्किन शेड से एक शेड डार्क नीचे बेस बना लेते हैं और उसके बाद जब आप लाइट शेड लगाते हैं तो आपकी बेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लगती है और वो ग्रे नहीं होती। अब मैं आइवरी शेड इसके साथ लगाऊंगी। इनका बेसिकली जो फेस का कलर है वो वाइट है, तो 45 देने का मकसद था इनको कंसील करना। देन अब मैं इसमें थोड़ा सा आइवरी शेड जो है वो लगा रही हूँ। अब वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, इस स्टिक फाउंडेशन को मैं लगाया, डायरेक्ट मैंने लगाया है और इसके बाद इसको थोड़ा सा अंडर आइज के नीचे भी लगा दूंगी। एज अ कंसीलर भी आप इसको कह सकते हैं, जैसे आप वाइट कंसीलर लगाते हैं ना, यानी जो ब्राइटन करने के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं वो। देन मैं अब इसके अंदर रिमेल वालों की लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर रही हूँ। जी जनाब, लिक्विड फाउंडेशन को लगाने का मकसद यही है कि अगर आपकी जो स्किन ड्राई है तो आप उसको जो है फेस पे लगाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब इसको लिक्विड फाउंडेशन को इस ब्रश की मदद से लगाया तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से आपकी जो क्रायोलन टीवी पेन स्टिक है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और आपकी जो फाउंडेशन है उसको काफ़ी हद तक ये ब्लेंड कर देगी। इस टेक्निक से अगर आप यूज़ करते हैं कि पहले ब्रश से एप्लीकेशन करें और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर करें तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से टीवी पेन स्टिक को ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात तो बताई नहीं आपको, ये कि जो मेरा जो ब्लेंडर था वो डैम्प था, यानी कि वो वेट था, उसको मैंने स्क्वीज़ करके डैम किया हुआ था। उससे ये होता है कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका जो ब्लेंडर है वो वेट हो, तभी जो है फ्लॉलेसली बेस जो है वो ब्लेंड हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो आपको एक क्लोज करके दिखाया है कि किस कदर फ्लॉलेसली सारी जो बेस है वो सेट हो गई है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रही। और अभी जब इसके बाद हम इसके ऊपर ब्लश ऑन या हाइलाइटर और कॉन्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएगी। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर काशीज़ का यूज़ कर रही हूँ और ये इसका फेयर शेड ही जाता है। मैं इसका नंबर देख लेती हूँ, अगर मुझे किसी को पूछना होगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, अब हल्का हल्का सा लेके बिल्कुल लाइट लाइट में, लेकिन मैं डैबिंग मोशन में इसको लगा रही हूँ। मैं आपको एक और बात बता चलूँगी, अगर आप पाउडर को डैबिंग मोशन में लगाते हैं पहले और देन आप उसको फिर डस्ट आउट कर दें या उसको फैला दें पूरी स्किन पर, तो बेस और अच्छे तरीके से लॉक हो जाती है और आपके फेस पे जो ऑयल वगैरह है वो इसको कंट्रोल कर देगा। और ये जनाब आपकी ज़बरदस्ती फ्लॉलेस सी बेस जो है वो सेट हो गई क्रायोलन टीवी पेन स्टिक को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर में बेस बनाती हैं तो आप चाहे पार्टी मेकअप करें, चाहे आप वेडिंग गेस्ट मेकअप करें, चाहे आप एंगेजमेंट मेकअप भी इसके साथ कर सकती हैं। वो भी मैं आपको डिटेल से दोबारा से वीडियो बना दूंगी क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ी सी बेस की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। चलिए जी जनाब, ये देखें अभी फ्लॉलेसली जो है ना वो बेस बिल्कुल सेट हो गई है और ये मैंने सिर्फ क्रायोलन टीवी पेन स्टिक यूज़ किया, साथ में कॉम्पैक्ट यूज़ किया। अगर आप इसको लिक्विड फाउंडेशन के साथ यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। अब मैं थोड़ा सा लुक क्रिएट कर
कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि एक फाइनल लुक देनी होती है। तो ये मैंने हाइलाइटर को ही आइज़ पे लगाया और आप देख सकते हैं कोई आई शेडो नहीं है, हाइलाइटर की मदद से ही आइज़ मेकअप मैंने किया है। थोड़ा सा आंखों के नीचे जो है वो एक ब्राउन शेड को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इनका फुल ट्यूटोरियल आपको जो है वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये फुल जो है फेस पे ब्लश कैसे लगाते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं, कॉन्टोर कैसे करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहती हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ भी मिल सकते हैं। तो